नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये चीज़ें सुनी होगी कि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फ़ंड काफ़ी कम रिस्की होता है और हाई रिटर्न्स देने वाला एक फ़ंड होता है, क्योंकि इस फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बड़ी ब्लू चिप कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि इसका रिस्क काफ़ी लो होता है और रिटर्न हाई रिटर्न के तौर पे दिया जाता है। लेकिन आप इस फंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ये नहीं जानते होंगे कि ये फंड किस तरीके से काम करता है, इसमें कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है? दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ये होता है कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से एनएससी या बीएससी में लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। उसी को लार्ज कैप कहते हैं। यानी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे कम वैलेटाइल म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। जब भी शेयर बाजार में करेक्शन आता है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में सबसे कम गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही जब भी शेयर बाजार बढ़ता है उस दौर में भी सबसे कम बढ़ोतरी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ही देखा जाता है। इसीलिए इस फंड को लेस वैलेटाइल माना जाता है। दोस्तों, आज अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब भी शेयर मार्केट अप होता है उस कंडीशन में भी इसके फंड्स थोड़ा स्लो ही ग्रो करते हैं, लेकिन जब शेयर मार्केट डाउन होता है उस कंडीशन में भी इसमें नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये फंड ना तो ग्रो होता है और ना ही डाउन होता है, क्योंकि बड़े कॉर्पस वाली कंपनियां होती हैं। तो अगर छोटा मोटा चेंजेस होता भी है तो इतना ज़्यादा इस फंड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने कैटेगराइजेशन एंड रेटलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के विषय में दिनांक 6 अक्टूबर 2017 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैरेक्टराइज और उसके यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीम के बारे में कुछ पॉइंट दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने कुल संपत्तियों का कम से कम 80% फंड लार्ज कैप कंपनी के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो दोस्तों, लार्ज कैप के जो फंड हैं वो मैक्सिमम 80%, ये सेबी की गाइडलाइन है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार उसे लार्ज कैप के कंपनियों के अंदर ही टोटल फंड का 80% हिस्सेदारी उसे इन्वेस्टमेंट करना होता है। बाकी का बचा हुआ 20% वो अलग अलग फंड में अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सर्कुलर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो 6 अक्टूबर 2017 को सेबी ने सर्कुलेट किया था। आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रेट, जैसा कि दोस्तों अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक बड़ी ब्लू चिप कंपनियों में ही अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके कारण शेयर मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव का दौर चलता है उस कंडीशन में लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से
13% से लेकर के 16% तक का रिटर्न्स लार्ज कैप के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर आराम से मिल जाता है। इससे कम भी हो सकता है या थोड़ा बहुत 1-2%, इससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि जब भी आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं उस समय आपको सही फंड का चुनाव करना होगा। अगर आपने सही फंड का चुनाव किया है तो जो भी एक बेस रेट है उससे कम ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे फंड्स हैं जो इनके फंडामेंटल राइट्स की तरफ से 5 रेटिंग के साथ में ये फंड्स दिए गए हैं, जिनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो कि 5 रेटिंग फंड है, और इसका रिटर्न जो है 3 साल में 18.77% का रहा है और 5 साल में 13.90% का। इसी में क्वांट फोकस्ड फंड है, इसकी भी 5 रेटिंग है और 22.17% का रिटर्न 3 साल में और 5 साल में 14.18% का रिटर्न रहा है। एक्सिस ब्लू चिप फंड 5 रेटिंग के साथ में 14.38% का 3 ईयर का रिटर्न रहा है और 5 ईयर का 13.78% का रिटर्न रहा है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब शेयर बाजार डाउन चल रहा हो, यानी सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहे हों, ताकि गिरे हुए मार्केट में आपको बार्गेन मिल सके। इस स्थिति में म्यूचुअल फंड्स की एनएवी काफ़ी कम हो जाती है, जिससे आपको कम पैसे में अधिक यूनिट्स मिल जाते हैं और मार्केट शेयर बढ़ने पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप ऑलरेडी हाई मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है तो आपके एनएवी के रेट्स भी नीचे जाएंगे और कम एनएवी होने की वजह से आपका फंड काफ़ी माइनस में चला जाएगा। तो जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी शेयर मार्केट डाउन चल रहा हो, सेंसेक्स डाउन चल रहा हो, उस बीच में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज़्यादा एनएवी मिल सके। और जैसे ही शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अप होगा, तो आपका फंड काफ़ी अच्छा ग्रो होने लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट्स करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर भी करें। और अभी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।